हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे हम जानते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, सब जानते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R यहाँ पर क्या है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेशियो किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द circuit. The ratio of the potential difference across the conductor to the current flowing through it is called resistance. और इसकी यूनिट क्या होती है, सब जानते हैं। The unit of resistance is ohm. Resistivity. So our next topic is resistivity. रेजिस्टिविटी समझने से पहले हमने जो पिछला टॉपिक देखा था रेजिस्टेंस, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी फोर्स को या किसी भी करंट को जो फ्लो होने से रोक रहा है वही उस मेटल का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस मेटल की या उस वायर की लेंथ पर और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो किस तरीके से वो लेंथ पर और किस तरीके से वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L of conductor and inversely proportional to its cross section area, यानी R is inversely proportional to the cross section area. Equation number 1 and equation number 2. On combining these two equations, we find R is directly proportional to the L upon A. R is equal to rho L upon A, जहाँ rho क्या है, where rho is resistivity. Then we solving for resistivity. Rho is equal to R A upon L. This is the formula of resistivity of a wire. तो अभी हमने देखा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R A अपॉन L. इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A is equal to 1 centimeter square, then we find rho is equal to R into 1 upon 1. Rho is equal to R. तो R की वैल्यू जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है अगर हम एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर लें, तो उस समय रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी. सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी as the resistance offered by the conductor of 1 centimeter length with area of cross section equal to 1 centimeter square. Now we find out the unit of resistivity.
We know that the formula of resistivity is rho is equal to R A upon L, and unit of R is equal to ohm, unit of A is equal to centimeter square, unit of L is equal to centimeter. Now putting these values in the formula of resistivity, ohm into centimeter square upon centimeter. So the unit of resistivity is ohm centimeter. Now next property is conductance. It is represented by capital G. So the relation between the Z and R is G is equal to 1 upon R. Yani conductance is inversely proportional to the resistance. So we can say conductance may be defined as reciprocal of resistance. Unit of the conductance is G is equal to 1 upon R, and the unit of R is ohm. So the unit of conductance is 1 upon ohm, and we can also write this ohm inverse. So the unit of the conductance is ohm inverse. Now we start the conductivity. Conductivity is the reciprocal of resistivity. अभी हमने देखा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है आर ए अपॉन एल, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या है रेसिप्रोकल है, यानी कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा से, ये कप्पा का सिंबल है, इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, देन कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और हम जानते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. So we can write kappa is equal to 1 upon RA upon L, and kappa is equal to L upon RA. This is the formula of kappa यानी conductivity. एक और रिलेशन हम इससे निकाल सकते हैं, kappa is equal to 1 upon R L अपॉन ए. हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं. और अभी हमने लास्ट जो प्रॉपर्टी देखी थी कंडक्टेंस, यानी 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं कंडक्टेंस लिख सकते हैं यानी जी, और एल अपॉन ए को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट. तो कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट यानी जी नॉट. सी नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एक रिलेशन हमारा कापा के लिए ये भी निकल के आया है, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट. where one upon R is equal to G and L upon A is equal to
जी नॉट, जहाँ जी क्या है, कंडक्टेंस, और जी नॉट सेल कांस्टेंट। तो कापा इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछा जाता है। दो रिलेशन, ये दो फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तो कापा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए, जिसके लिए आपको लेंथ, रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर दिया होगा, और दूसरा जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी नॉट, यानी का कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। इसके लिए आपको या तो कंडक्टेंस दिया होगा या फिर आपको रेजिस्टेंस दिया होगा। रेजिस्टेंस से भी आप उसका रेसिप्रोकल निकाल करके कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, और जी नॉट यानी सेल कांस्टेंट के लिए आपको लेंथ और एरिया दिया होगा। इनकी वैल्यू पुट करके आप कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let us take an example. The resistance of the conductivity of a conductivity cell containing 0.001 amp KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 amp KCl solution at 298 is 0.146 into 10 to power minus 3 Simon सेंटीमीटर इनवर्स। तो गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में हमें, कंसंट्रेशन ऑफ द सेल KCl। तो C इज इक्वल टू, ये कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू 0.001 एम KCl। The conductivity of 0.01 amp KCl solution at 298 is this one. Conductivity kappa is equal to 0.146 into 10 to power minus 3 Simon centimeter inverse. Resistance 1500 ohm. R is equal to 1500 ओम। क्या निकालना है हमको, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट से पहले हमने फॉर्मूला देखा था एल अपॉन ए, सेल कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए या तो हमें एल अपॉन ए यानी लेंथ और एरिया पता होना चाहिए, या फिर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के फॉर्मूला हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने इन तीनों के बीच में एक रिलेशन देखा था। तो इस क्वेश्चन में लेंथ या सेंटीमीटर जो एरिया है वो तो कहीं भी गिवन नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला भी हमने देखा था, ये रिलेशन था जो तीनों के बीच में, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ सेल कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कापा इंटू आर। कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है 0.146 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम। दोनों को कैलकुलेट करने पर, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 0.219 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसी यूनिट, सॉरी ओम सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स होगी, क्योंकि हम क्या निकालने हैं, सेल कांस्टेंट निकालने हैं।
और सेल कांस्टेंट का मतलब L अपॉन A फाइंड आउट कर रहे हैं। तो L अपॉन A यानी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 सेंटीमीटर -1 यानी सेंटीमीटर -1 जो है इसकी यूनिट होगी। और जो हमें यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट हमको जरूर लिखनी है, क्योंकि हाफ मार्क्स जो न्यूमेरिकल में होता है वो सिर्फ यूनिट का होता है। अगर हमारा आंसर पूरा सही है, हमने बिल्कुल सही आंसर लिखा है और हमने यूनिट गलत लिखी या यूनिट जो है हमने नहीं लिखी है, तो हमारा हाफ मार्क्स जो है वो उस न्यूमेरिकल से कम हो जाएगा। भले ही आपका जो स्टेप्स हैं और आपके आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, आपका फॉर्मूला आपने सही अप्लाई किया है, सब कुछ सही है, लेकिन आपने यूनिट नहीं लिखी है तो आपका हाफ मार्क्स उसका कट हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ द सेल इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1000 ओम, द लेंथ ऑफ द वायर इज 10 सेंटीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन वैल्यूज, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे। आर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1000 ओम, 1000 ओम। द लेंथ ऑफ द वायर इज 10 सेंटीमीटर यानी L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and the cross section area is 5 centimeter square. A is equal to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या फाइंड आउट करना है हमको, कंडक्टिविटी, कापा हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या रिलेशन हमने देखा था कापा या रेजिस्टेंस का या L अपॉन A का, क्या हमने एक रिलेशन देखा था, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, कापा इंटू जी नॉट, जहाँ कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू जी नॉट यानी सेल कांस्टेंट L अपॉन A। तो R हमको पता है 1000 ओम, L हमको पता है 10 सेंटीमीटर, A हमको पता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। देन कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 इंटू 10 अपॉन 5। नाउ 2, देन कापा इज इक्वल टू 2/1000 और 1/500 यानी 1/500 जो है हमारा क्या आ गया है, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल।